हेलो प्यारे दोस्तों, दिस इज गुलशन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं, है ना। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। प्रकाश व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, it slightly bend, है ना, away or towards the normal, है ना। this phenomena of bending of light from its path is known as, या the phenomena of deviating, है ना, of light from its original path is known as refraction of light। फिर से मेरी बात ध्यान सुने। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो वो अपने मार्ग से हल्का सा विचलित हो जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है या नॉर्मल से दूर हट जाता है। प्रकाश में होने वाली ये घटना, है ना, प्रकाश का अपने पथ से विचलित होने की घटना जो होती है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपने पाथ से हट जाना ही क्या कहलाता है, अब प्रकाश का अपवर्तन। जैसे 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 मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक हमारा क्या है, दो मीडियम को अलग करने वाली एक हमारा सरफेस है। मान लेता हूँ मैं, हमारा एक मीडियम ये है, थोड़ी देर के लिए आप इसे मान लो जल है, क्या है, जल, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ म्यू डब्लू, और ये हमारा है म्यू एयर, ये हमारा एयर है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली होता है 1। कितना होता है बाबू लोग, 1, ठीक है। मान लेता हूँ कि एक लाइट रे हमारा क्या करती है, एक लाइट रे हमारा एयर से वाटर में क्या करती है, इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ठीक है ना। ओके, तो ये हमें देखा गया प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली देखा गया। अरे यार, आज पता नहीं क्यों डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, हाथ में चोट लगी है। ठीक है, ये हमारा है लाइट रे इंसिडेंट, है ना। ओके, मान लीजिए हमारा इंसिडेंट ले रहे हैं, है ना, नॉर्मल से बना रही है आई एंगल। जब ये इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल करती है, तो ये अपने पाथ से, जैसे इसका पाथ ओरिजिनली किधर है, ऐसे सीधा जाए, बट ऐसा नहीं होता है। सच में होता ये है कि ये ऐसा हल्का सा बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। आपको पता है ना, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल। तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, है ना, इट्स बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम अभी देखिएगा कुछ मीडियम में क्या होगा, ये टूवर्ड्स है ना, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक गई है ना। कुछ मीडियम में आप देखिएगा क्या होगा, जब ये मीडियम हमारा डेंसर होगा, ये हमारा रेयरर होगा, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल ना हो गया, हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश अपने पाथ से विचलित हो जाता है, क्या हो जाता है, अपने पाथ से विचलित हो जाता है, तो प्रकाश का अपने पाथ से विचलित होने की जो प्रक्रिया है, जो घटना है, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, है ना। अपने पाथ से हल्का सा मुड़ जाना, है ना, देखिए प्रकाश सा मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, है ना, देयर आर 2 रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे यहाँ पे देयर आर 2 रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज सिमिलर एज वॉज इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। पहला वाला जो हमारा केस था रिफ्लेक्शन वाला, वो वाला पहला लॉ था हमारा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। वो वाला बिल्कुल पहला वाला जो रूल है वो यही एकदम सेम है, बस यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे की जगह हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, है ना। ऑल आर लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन मतलब दिस प्लेन, है ना, जिसमें तीनों लाई करते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और हमारा अविलंब, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जो प्लेन हमारा क्या था, ऐसे, दिस नहीं, ये वाला प्लेन नहीं, ये, है ना। और जो हमारा दो मीडियम को सेपरेट करने वाली ये सरफेस है, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं बाबू, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा इंसिडेंट एंगल, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। समझ में आया। दूसरा रूल क्या है, दूसरा, पहला तो आपने देखा कि हमारा जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा जो लॉ है, दूसरा जो रूल है, वो है हमारा कि जो हमारा आपतित कोण होता है, आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, इन दोनों की साइन
इन दोनों की क्या होती है, साइन, मतलब जा, साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर का जो रेशियो होता है ऑलवेज एक कांस्टेंट नंबर आता है। क्या आता है, कांस्टेंट नंबर, एक नियत नंबर होता है। और वो जो नियत नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू, है ना, म्यू टू इन रिस्पेक्ट टू 1, या फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये चीज़ हमारा होता है साइन आई बाई साइन आर। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू ऑफ एयर, सॉरी म्यू ऑफ वाटर, म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाई म्यू ऑफ एयर, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है ना, ये हमारा, इसे हम स्नेल्स फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स फार्मूला भी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स का रूल भी बोलते हैं या स्नेल्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है ना, होपफुली आपको आराम समझ में आया होगा। अब ये चीज़ें कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं कि सर ये सब तो ठीक है, ये जो म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए है, ये कभी कभी कंफ्यूज करता है कि ये म्यू ए ऊपर रहेगा कि म्यू डब्ल्यू ऊपर रहेगा, है ना। तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए एक आइडिया है मेरे दिमाग में, है ना, जैसे आपको सीखना चाहिए, इसे लर्न कर लेना चाहिए, वो बहुत ही मदद करेगा आपको। जैसे देखिए, एक कन्फ्यूजन रहता है कि म्यू डब्ल्यू ऊपर रहेगा कि म्यू ए डब्ल्यू मतलब ऊपर रहेगा। तो इससे सबसे बेहतरीन तरीका है ये, देखिए आप क्या करो, जिस मीडियम में भी आप क्या कर रहे हैं, जिस मीडियम के एंगल का आप साइन ले रहे हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ गुणा कर दीजिए। जैसे इस मीडियम की मैं बात करूँ, पहले मीडियम में, यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ए, यहाँ लिखिए म्यू ए। अब क्या करना है, इस मीडियम में जो एंगल है उसका साइन लीजिए। इस मीडियम में एंगल कितना है, आई, तो जाएगा साइन आई इक्वल टू, अब सेकेंड मीडियम में जो हमारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको लिखिए म्यू डब्ल्यू इंटू सेकेंड मीडियम में जो एंगल है उसका साइन लिखिए, है ना। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, है ना, दिस इज नॉट आर, है ना, दिस इज नॉट आर, आर एक्चुअली अविलंब से बनने वाला कोण है, दिस इज आर, है ना, जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, है ना। अविलंब से जो हमारा कोण बनता है वो हमारा आर होता है ना, तो अविलंब ये है हमारा, तो दिस एंगल इज आर, है ना। सॉरी बाबू लोग, है ना, जल्दी गड़बड़ा गया, तो ये हमारा आर है ना, तो हमारा जगह साइन आर। अब देखिए ये चीज़ आप अगर सॉल्व करोगे ना, इसमें देखिए आपको आसानी है, भूलने की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पता नहीं कौन सा ऊपर पता नहीं कौन सा नीचे होगा। बट इसमें आपको हमेशा याद रहेगा कि इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है तो इसी मीडियम के एंगल का साइन ले लेना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, इस मीडियम का क्या लेना है, एंगल का साइन लेना है, बात खत्म। और देखिए अब यही चीज़ आप देखिए इससे भी निकल आएगा, कैसे देखिए, अब इस साइन आर को इधर ले आइए, हो जाएगा हमारा साइन आई बाई साइन आर, यहाँ जगह म्यू डब्ल्यू बटे म्यू, है। तो दिस वाज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। दो रूल्स बहुत ही बेसिक थे जो आपको जानना चाहिए, है ना। अब बात आती है कि जो अपवर्तनांक होता है वो होता है क्या, है ना, बात मैं करता हूँ अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए इसको लिख लीजिए, चलिए ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं बाबू लोग, अपवर्तनांक, ठीक है ना। क्या होता है देखिए, बेसिकली अपवर्तनांक को हम लोग कभी कभी यन से दिखाते हैं या कुछ किताबों में म्यू से दिखाते हैं ना, जिससे आपको मिलते हैं। अपवर्तनांक किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो हमारा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। और एक होता है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। जब हम लोग रिलेटिव निकालते हैं, मतलब किसी से तुलना जब करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। और जब एकदम अकेला किसी का निकालते हैं एयर के रेस्पेक्ट में या फिर कह लीजिए वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो चलिए मैं बात करता हूँ, इससे एब्सोल्यूट की पहले मैं बात करता हूँ। मान लीजिए किसी मीडियम का आपको निकालना, मान लीजिए कोई भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है म्यू, है ना। म्यू हमारा क्या हो जाएगा, पहली बात स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इन दैट मीडियम, किस मीडियम में, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है सी,
और इस मीडियम को मैं लेता हूँ V। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये होता है किसी मीडियम का अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसको मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब अगर बात आ गई कि किसी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम की तुलना में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं ग्लास का, है ना, वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। पहले तो आप क्या करो, इनका अलग अलग निकालो। मैंने मान लो वाटर का पहले निकाल लेता हूँ मैं एब्सोल्यूट। तो ये क्या होगा हमारा C बाई वेलोसिटी वाटर, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया। अब फिर मैं ग्लास का निकाल लेता हूँ। ग्लास का क्या हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, है ना। तो मुझे पता है जिसका निकालना है उसको आप ऊपर रखो, म्यू निकालना है किसका, ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में, उसको नीचे कर दो। किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। म्यू जी का वैल्यू आप यहाँ से उठा कर रखो C बाई वी जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा C बाई वाटर का कितना है बाबू लोग, वी डब्ल्यू। तो C से C कैंसिल हो जाएगा और ये उलट जाएगा हमारा वी डब्ल्यू बाई वी जी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो ये चीज़ था आप, है ना। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिलेटिव मतलब क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में आप निकालें, वाटर के रेस्पेक्ट में। किसका निकालें, ग्लास का। और जब आप क्या करते हैं एयर या वैक्यूम के मतलब रेस्पेक्ट में निकालते हैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो होपफुली ये चीज़ आपको आराम से समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है ना, उसमें और क्या क्या घटनाएं हो सकती है। देखिए इसमें मान लीजिए कि आपको 3 अलग अलग मीडियम हो, तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, इसकी मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे 3 मीडियम है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 मीडियम है। फर्स्ट मीडियम इज एयर, है ना, दिस इज एयर, दिस इज वाटर, and next is glass and after that is air. There are 3 mediums, है ना। अब हमें क्या है, लाइट इंसिडेंट कराना है और देखना है कि उसका पाथ किस हिसाब से डेविएट होता है ना। हाउ मच द डेविएशन ऑफ लाइट ऑफ रेज टेक्स प्लेस, है ना। कितना डेविएशन हमारा होता है पूरे ट्रेवलिंग ऑफ द 3 मीडियम्स, है ना। चलो हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ से मान लेते हैं लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली हमारा क्या होता है कि जो हमारा एयर होता है वो क्या होता है, रेयर मीडियम होता है, वाटर उससे डेंसर होता है और ग्लास हमारा उससे डेंसर होता है। एयर फिर से क्या होता है, हमारा रेयर होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है 1, वाटर का होता है हमारा 4/3 या फिर 1.33, और जो हमारा ग्लास होता है इसका अप्रॉक्सीमेट 1.5 होता है। अलग अलग ग्लास का अलग अलग हो सकता है, एयर का फिर से 1, ठीक है ना। ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी गई हैं, ठीक है ना। चलिए ग्लास कई प्रकार के होते हैं तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, कई प्रकार का या फिर कई अदर वैल्यूज़ में हो सकता है। अब देखिए क्या होता है कि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि कोई मीडियम हमारा ऑप्टिकली कितना डेयर मतलब कितना डेंसर है या फिर कितना रेयर है। ऑप्टिकली रेयर या डेंसर का मतलब क्या हुआ कि लाइट के हिसाब से, देखिए लाइट के हिसाब से और अपने हिसाब से रेयर डेंसर का मतलब अलग होता है। जैसे हवा है, जैसे मुझे हवा में दौड़ना हो, है ना, तो झमझम दौड़ जाऊंगा मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पानी में चलना पड़े तो पानी में चलने में कठिनाई होगा, क्यों, क्योंकि पानी हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा। और वहीं कीचड़ से भरा हुआ खेत हो उसमें चलना हो तो उसमें और भी दिक्कतें होंगी, है ना, बट आप चल लोगे थोड़ा बहुत। उसी प्रकार से लाइट के हिसाब से होता है। देखो ह्यूमन के हिसाब से अलग चीज़ें हैं, लाइट के हिसाब से देखो लाइट तो हमारा ग्लास को भी पार कर जाती है। लाइट जो हमारा सॉलिड सा ग्लास होता है उसको भी पार कर जाती है। अपन कहाँ पार कर पाएंगे, अपन ग्लास में चल पाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है कि रेयर डेंसर कुछ चीज़ें तो ह्यूमन के लिए और एयर मतलब लाइट ऑफ रे के लिए क्या सेम होता है। जैसे जो हमारा वाटर होता है वो लाइट के लिए भी क्या होता है, डेंसर होता है, और ह्यूमन के लिए भी डेंसर होता है ना। बट ग्लास तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही डेंसर है, जबकि उसमें से जो लाइट रे क्या है पार कर जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकली डेंसर या रेयर का मतलब क्या हुआ कि लाइट रे के अकॉर्डिंग हमारा मीडियम कैसा है, ठीक है ना। समझ में आई ना बात। हाँ, तो यहाँ पे लाइट के हिसाब से हमें रेयर डेंसर समझना है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा वो उतना ही डेंसर। जैसे यहाँ पे एयर का 1 है, उससे ज़्यादा किसका है, वाटर का। इसका मतलब वाटर जो है एयर से डेंसर है,
ऑप्टिकली डेंसर। और वहाँ वाटर का क्या है, वाटर की तुलना में ग्लास का क्या है, वाटर से भी ज़्यादा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ग्लास है वो वाटर से क्या होगा, ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है। समझ में आया, ये चीज़ है। तो ऑप्टिकली और हमारे हिसाब से क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये मत समझ लेना कि जो एयर के लिए है, सॉरी जो ह्यूमन के लिए डेंसर एयर है वही हमारा मतलब जो लाइट रे है उसके लिए भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो उसका अलग है, अपना अलग है, ठीक है बाबू। लाइट रे यहाँ से मान लीजिए आई एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, कितने एंगल पे, आई एंगल पे, ठीक है ना। दिस एंगल इज आई, ठीक है, ये हमारा आई एंगल है। आपको पता है ये हमारा एयर है, सो ये हमारा रेयरर होगा, ये हमारा डेंसर होगा। तो जब हमारा लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो ये अभिलंब की ओर हल्का सा बेंड हो जाती है, क्या हो जाती है, झुक जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करूँगा मैं, यहाँ पे, ठीक है। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ आर, तो ये एंगल भी हमारा आर होगा, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये जो लाइट रे आ रही है, ये वाली हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसा लग रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक क्या है, लाइट जो हमारी क्या है, क्रॉस कर रही है ना। तो दो समांतर रेखाओं को जो हमारा एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो हमारे जो अंतःएकांतर कोण होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल बराबर होगा। फिर से आप देखिए, ये हमारा वाटर है, ये हमारा ग्लास है। तो वाटर की तुलना में ग्लास हमारा क्या है, ज़्यादा डेंसर है। तो फिर से हो जाएगी हमारी लाइट है जो ऐसे जाना चाहती है, तो हल्का सा क्या हो जाएगा, फिर से बेंड हो जाएगी, ठीक है। इस एंगल को मान लेता हूँ R2। तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा हो जाएगा R2, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से यहाँ देखिए, अब क्या है, ग्लास है, ग्लास के बाद हमारा एयर है। आपको पता है ग्लास हमारा ज़्यादा डेंसर है, एयर हमारा क्या है, कम है। तो अब इस बार जो हमारा लाइट रे है वो कहाँ से, डेंसर से रेयरर में जा रही है। डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, कहाँ से, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, ठीक है ना। और जिस एंगल से यहाँ पे निकल रही है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ई, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक है ना, एंगल ऑफ इमरजेंट। ये हमारा इंसिडेंट रे है। अब देखिए इनमें क्या रिलेशन होता है, जरा सा हम लोग देखेंगे, है ना। इसको मैं मान लेता हूँ म्यू ऑफ एयर, इसे म्यू ऑफ वाटर, इसे म्यू ऑफ ग्लास, ये म्यू ऑफ एयर। इनमें रिलेशन मैं निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या रिलेशन आता है। चलिए देखिए, यहाँ पे स्नेलस फॉर्मूला लिखिए फॉर सरफेस 1, है ना, फॉर सरफेस फर्स्ट, है ना। हम यहाँ पे स्नेलस फार्मूला लिखने जा रहे हैं। चलिए कैसे लिखेंगे, इस मीडियम का रेस्पेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ए। इस मीडियम में जो हमारा एंगल है उसका साइन कितना है, साइन। फिर नेक्स्ट मीडियम के जो हमारा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितना है, म्यू डब्ल्यू। इस मीडियम में जो एंगल है उसका साइन, साइन आर, ये वाला साइन, ये वाला एंगल। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये हमें क्या करना है, साइन आई, यहाँ से साइन इधर ले आओ, साइन आर बराबर हो जाएगा म्यू डब्ल्यू बटे म्यू ए, इक्वेशन, ठीक है। अब सरफेस 2 के लिए लिखो, दिस इज सेकंड सरफेस फॉर सरफेस 2। ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए आप, तो हो जाएगा हमारा साइन आर अपान, ये कितना है बाबू इसका, इस सरफेस के लिए जो है हमारा आपतन कोण कितना हो जाएगा आर, और ये कितना हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण R2, तो हो जाएगा साइन R2, इसका नाम मैंने दिया है। तो R2 यहाँ पे क्या जाएगा, सॉरी फिर से वही चीज़ मैं लिखूँगा यहाँ पे, है ना। इस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वाटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू, नेक्स्ट हमारा कौन सा मीडियम है, ग्लास, म्यू जी साइन R2। फिर से वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, साइन R बटे साइन R2, और आ जाएगा म्यू ऑफ ग्लास बटे म्यू ऑफ डब्ल्यू, इक्वेशन 2, ठीक है। फॉर सरफेस थर्ड, फॉर सरफेस थर्ड, है ना, राइट स्नेल्स फार्मूला क्या आ जाएगा, इस सरफेस के लिए यहाँ का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ग्लास का, और साइन यहाँ कितना है R2, और फिर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट मीडियम हमारा कितना है, एयर है, तो म्यू एयर साइन ई, ठीक है। यहाँ से आप लिखिएगा साइन R2 बटे साइन ई बराबर हो जाएगा म्यू ऑफ एयर बटे म्यू ऑफ ग्लास, इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्लीज़ नोट डाउन दिस, है ना, इतना आप प्लीज़ कॉपी करो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। अब देखते हैं हम
यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन 1 2 3 है ना, इक्वेशन 1 2 3 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 3, 1 का 2 से, 2 का 3 से, सबको क्या करें हम मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारा देखिए क्या आने वाला है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगा तो साइन आई बाई साइन आर, देखिए पहले दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इंटू दूसरा क्या है हमारा साइन आर बाई साइन आर टू, साइन आर बाई साइन आर टू इंटू साइन आर टू बाई साइन ई, है ना, इंटू बराबर क्या हो जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई किया हमारा म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर इंटू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू ए बाई म्यू जी। चलिए म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, म्यू ए से म्यू कैंसिल हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू से म्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू साइन आर कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, बच्चा हमारा कितना साइन आई बाई साइन ई, यहाँ से हमें क्या निकल रहा है साइन आई बराबर साइन ई, यहाँ से आई बराबर ई, अरे बाप रे यहाँ से क्या निकल के आया, इट्स मीन कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ इमरजेंट है दोनों क्या होते हैं हमारे बराबर होते हैं। अगर फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम अगर क्या है सेम है तो जो एंगल ऑफ इमरजेंट होता है क्या आता है वो इक्वल आता है, क्या आता है बच्चा इक्वल आता है, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ और आप सीख सकते हैं वो ये है, आप पहले इसको नोट करो तो मैं इसको बताता हूँ कि क्या है, एक चीज़ और भी आप यहाँ सीख सकते हैं वो क्या है कि जो हमारा देखिए इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इसको म्यू डब्ल्यू बाई म्यू मतलब लिख सकते हैं आप म्यू ए मतलब वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू, इसे आप क्या लिख सकते हैं ग्लास का किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो जाएगा म्यू जी, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, और इसे आप लिख सकते हैं म्यू कितना है एयर किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, इसका वैल्यू कितना 1, ये बड़ा काम का होता है ना, ये चीज़ें आपके लिए होती हैं, है ना, तीनों का रिलेशन आपस में क्या होता है, तीनों का रिलेशन क्या होता है आपस में 1 होता है। तो ये चीज़ें थी बाबू जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको TIR वगैरह क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और हमारा मिरेज फॉर्मेशन क्या होता है ना, तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्या है, मिरेज फॉर्मेशन क्या होता है ना, मिरेज कैसे होता है बनता है ना, मतलब जिसको आप लोग मरीचिका बोलते हैं, वो भी हमारा क्या है TIR का ही एक घटना है, जैसे और जो हीरे का चमकना है, हीरा जो इतना तेज चमकता है ना, वो भी हमारा क्या है TIR की एक घटना है। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको ये आराम से समझ में आएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स, और जितने मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गगन एकेडमी। और मैं यहाँ पे पूरा 10th क्लास का 12th क्लास का दोनों का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और मैथ्स भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, सो प्लीज़ वॉच इट इफ़ यू लाइक, है ना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।